हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य एंड यू आर वाचिंग जर्मन क्लास। आज हम बात करेंगे A1 लेवल जर्मन एग्ज़ाम्स की। A1 लेवल का जो एग्ज़ाम देते हैं वो बिगिनर्स होते हैं, उनको बहुत कम आइडिया होता है एग्ज़ाम से रिलेटेड। उनके काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी सारी क्वेरीज मेरे पास भी आई हुई हैं। तो मैंने सोचा आज एक पूरा कंप्लीट डेडिकेटेड A1 लेवल एग्ज़ाम पे वीडियो बना के उसको क्लियर किया जाए, ताकि आपके काफ़ी हद तक क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगी, क्वेरीज आपकी सॉल्व हो जाएंगी। उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो नीचे कमेंट कर सकते हो आप। कमेंट में अपने क्वेश्चंस लिखोगे और मैं उस पर ज़रूर आंसर करूँगा जैसे ही मैं उनको पढ़ूंगा। और नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, अगर आप लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हो। हमारा हर मंथ लाइव बैच स्टार्ट होता है। रिकॉर्डेड कोर्स परचेज़ करना चाहते हो, बहुत अफोर्डेबल फ़ीस में है। और अब तो स्टोरी बुक्स और ई बुक्स प्रैक्टिस के लिए भी अवेलेबल हो गई है A1 A2 लेवल के स्टूडेंट्स के लिए, तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि A1 लेवल की पढ़ाई हम खुद से कर सकते हैं। हम क्या क्या सेल्फ स्टडी से A1 कर सकते हैं? जैसे कुछ एप्लीकेशन है, क्या उनको यूज़ करके हम A1 पढ़ के एग्ज़ाम दे सकते हैं A1 का? तो इसका आंसर ये है कि नो। इसका डायरेक्ट आंसर है नो। कोई घुमा फिरा के बात नहीं करनी, बिल्कुल सीधी बात करनी है, नो। आप खुद से A1 लेवल का एग्ज़ाम भी नहीं दे सकते। एक कंडीशन, हाँ, यदि आपने जर्मन पहले पढ़ी है, स्कूल में पहले पढ़ी है अपने, या कॉलेज में पढ़ी है अपने 3-4 साल पहले, आप भूल गए हो, तब तो आप देख सकते हो। वीडियोस देख देख के आप रिवाइज कर लोगे, सारा रिकॉल कर लोगे सारा। लेकिन यदि आप एक बिगिनर हो, फर्स्ट टाइम अगर आप जर्मन सीख रहे हो, तो मेरा सजेशन होगा टीचर की हेल्प से सीखना। एप्लीकेशन से, वीडियोस से और जितने भी अदर रिसोर्सेज हैं, उनको एक लिमिट तक आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं आपको डाउट जरूर होंगे। बिगिनर्स हो तो डाउट बहुत होते हैं। हम लोग बचपन से इंग्लिश सुनते आ रहे हैं, अभी भी हम इंग्लिश क्लास लेने जाते हैं तो हमारे मन में बहुत डाउट्स होते हैं। अब मैं खुद से बोलूँ कि मैं खुद से पढ़ के मैं इंग्लिश का आईलेट्स या टॉफल का एग्ज़ाम दे सकता हूँ? नो। मेरे को एक गाइडेंस चाहिए, मेरे को प्रॉपर टीचर की हेल्प चाहिए। और ये तो जर्मन है, फॉरेन लैंग्वेज है, जो हम ना ही सुनते हैं डे टू डे लाइफ में, ना ही हम उसको बोलते हैं, ना यूज़ करते हैं। तो फिर खुद से नहीं हो पाएगा, रिस्क है। टाइम ख़राब होगा, पैसे भी ख़राब होंगे। आपको पता है एग्ज़ाम की फ़ीस कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। 7-8 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये तक फ़ीस होती है। अपडेट हो जाएगी तो आपको पता लग जाएगा वेबसाइट पे। तो एक बड़ा रिस्क ले रहे हो, आप खुद से सेल्फ स्टडी करके एग्ज़ाम दे रहे हो। इससे अच्छा है आप 8 हज़ार रुपये का एग्ज़ाम की फ़ीस दे रहे हो, सपोज़ करो आप 5 हज़ार रुपये, 6 हज़ार रुपये में कहीं कोर्स ज्वाइन कर लो, कोई कहीं भी कर लो, ऑनलाइन कर लो, ऑफलाइन कर लो, जहाँ भी आपको सूटेबल लगता है। और टीचर की गाइडेंस में आप पढ़ो, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपका मोटिवेशन भी लेवल बढ़ेगा। एग्ज़ाम केवल किताबों और टेक्स्ट बुक और कंटेंट से रिलेटेड नहीं है। एग्ज़ाम के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है, आपका मोरल हाई होना चाहिए। ठीक है, ये इसका जवाब है। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या इजी होता है, डिफ़िकल्ट होता है? देखो, एग्ज़ाम और A1 लेवल डिफ़िकल्ट ईजी की तो बात ये है कि आपके पढ़ाई के पास आपका टाइम कितना है, आप डेली कितना समय दे सकते हो। क्या आप डेली 1-2 घंटा पढ़ सकते हो? 1 घंटा क्लास किया आपने सपोज़, और ऊपर से 1 घंटा आपने सेल्फ स्टडी किया, क्या आप ये कर सकते हो? इतना करने के लिए आप तैयार हो तो पेपर बिल्कुल आपके कंट्रोल में है, आप आराम से पेपर पास भी कर सकते हो। और आप चाहो तो आगे A2 B1 B2 करके आप अच्छे से जर्मन बोल भी सकते हो। तो डिपेंड करता है, ईजी और डिफ़िकल्ट का एक ही जवाब है मेरे पास, कि आपके पास कितना टाइम है पढ़ने का। सेल्फ स्टडी आप कितना कर सकते हो? दिन में 2 घंटे पढ़ सकते हो, 3 घंटे पढ़ सकते हो, डेफिनेटली रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। एक और क्वेश्चन था ये बहुत अच्छा, कि ऑनलाइन या ऑफलाइन, हमें ऑनलाइन पढ़ना चाहिए A1 या ऑफलाइन? आंसर मेरा है जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। हालांकि मैं सजेस्ट करूँगा, आजकल ऑनलाइन कोर्सेज काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है, अफोर्डेबल है, बहुत सस्ते होते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन। और फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, आप ऑनलाइन कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ने के लिए आपको कॉन्सेंट्रेट होना पड़ेगा, सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए पड़ेगा, क्योंकि कोई आपको मोटिवेट नहीं करेगा। आप अकेले अपने रूम में बैठे हो, सिस्टम ऑन करके और पढ़ रहे हो, टीचर अपनी जगह पढ़ाना स्टार्ट कर रहा है, आप पढ़ रहे हो, कोई आपका बैचमेट नहीं है, कोई क्लासमेट नहीं है, आप खुद से पढ़ रहे हो। सेल्फ मोटिवेशन चाहिए ऑनलाइन पढ़ने के लिए। पैसे कम है, फीस कम लगती है, लेकिन सेल्फ मोटिवेशन, डिज़ायर होना चाहिए, बर्निंग डिज़ायर, कि हाँ कुछ करना है मुझे लाइफ में, तब होगा रिजल्ट, तब आएगा। ऑफलाइन में सेंटर पे जाते हो, रास्ते में जाते हो, 1-1.5 घंटा घूमते फिरते जाते हो, एंजॉय करते हुए जाते हो, क्लास में बैठते हो, क्लास में 10 बच्चे और होते हैं, 15-20 बच्चे और होते हैं, उनके साथ बैठते हो, इंटरेक्ट करते हो, अपने डाउट्स करते हो, डिस्कस करते हो किसी टॉपिक पे, अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हो, टीचर के साथ इंटरेक्ट करते हो डे टू डे लाइफ डेली। तो ये ऑफलाइन के बेनिफिट है। कोर्स की फीस डबल हो सकती है, 3 गुना ज़्यादा हो सकती है, 4 गुना ज़्यादा हो सकती है। ऑफलाइन कोर्सेज एक्सपेंसिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन, ये बात आपको समझनी होगी। बाकी डिसीजन आपका है, दोनों ही बेटर होते हैं, दोनों ही बेहतर है। आपके पास टाइम नहीं है ऑफलाइन का जाने का, इंस्टीट्यूट जाना आना टाइम लगता है, ट्रैवलिंग टाइम लगता है, नहीं कर सकते तो ऑनलाइन पढ़ोगे। आज हमारे पास दुनिया भर से बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। वी आर वेरी प्राउड and we feel very proud to say this, and you are the support system. Because of you we have a very good reach now, and we have students from across the globe, from all over the world,
पूरे वर्ल्ड से हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, मुझसे ही पढ़ना चाहते हैं। सबको मैनेज करता हूँ कि बैच में इंक्लूड किया जाए, लेकिन नहीं हो पाता, वेटिंग लिस्ट में रहते हैं, नेक्स्ट बैच का वेट करते हैं और पढ़ते हैं। तो वो भी लोग पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, क्योंकि कोई जर्मनी में है, कोई ऑस्ट्रिया में है, कोई स्विट्ज़रलैंड में है, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई इंग्लैंड है, पढ़ना है सबको, पढ़ रहे हैं। ये भी एक तरीका है। डिजिटल एरा, डिजिटल मोड, दे आर लर्निंग, लो फीस, और हम तो जाने जाते हैं अफोर्डेबल फीस के लिए। क्वालिटी एजुकेशन विद अफोर्डेबल फीस, दिस इज़ अवर मोटो फ्रॉम डे वन। नेक्स्ट, पासिंग मार्क्स क्या होते हैं? A1 एग्जाम में पासिंग मार्क्स 60% है। जैसे आपके लैंग्वेज क्या क्या टेस्ट की जाती है? आपकी राइटिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स, लिसनिंग और स्पीकिंग। अब स्पीकिंग स्किल्स को छोड़ के बाकी जो तीनों रह गए आपके, स्पीकिंग छोड़ के बाकी जो तीनों रह गए, इन तीनों का मिला के 60 आना चाहिए। मतलब रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग तीनों का मिला के 60% मार्क्स आना चाहिए, प्लस स्पीकिंग में अलग से 60 आना चाहिए। ये क्राइटेरिया होता है A1 और A2 लेवल दोनों का, गोइथे और टेल्क दोनों का, ठीक है। तो 60% आपको मार्क्स लाने हैं पास होने के लिए। अगर 0.5 भी कम आएंगे तो फेल हो जाओगे, आपको पूरा पेपर दोबारा देना पड़ेगा। समझ लो, आपको पूरा देना पड़ेगा दोबारा। ऐसा नहीं कि आपको खाली स्पीकिंग देना पड़ेगा, गोइथे में ऐसा नहीं होता, आपको पूरा दोबारा देना पड़ेगा, दोबारा से फीस भरनी पड़ेगी सारी। इसमें मॉड्यूल वाइज नहीं होता, A1 में मॉड्यूल वाइज नहीं होता कि आपने स्पीकिंग की फ़ीस भर दी, 1 महीने बाद आपने बाकी तीनों की फ़ीस भर दी, नहीं, आपको पूरी फीस एक साथ ही देनी पड़ेगी। ध्यान रखना A1 में। तो अच्छे से तैयारी हो, उसके बाद ही पेपर की रजिस्ट्रेशन करना। पेपर 1 दिन में होता है या 2 दिन लगते हैं? पेपर आपका 1 डे में हो जाता है। 1 डे में आपका पूरा पेपर हो जाएगा। मतलब कि जैसे सुबह आपका लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग हो गया, 1 घंटे बाद बीच में ब्रेक रहता है, उसके बाद आपको स्पीकिंग के लिए अलग रूम में बिठाया जाएगा, आपका स्पीकिंग का एग्जाम हो जाएगा। तो सेम डे का प्रोसेस होता है, 4 से 5 घंटे का टाइम लगता है सेंटर पे, और आपका एग्जाम हो जाएगा। ऑफलाइन सेंटर पे आपका एग्जाम हो जाएगा। कोई थे ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है फिलहाल इंडिया में, अभी तक जो अपडेट है वो ऑफलाइन एग्जाम होता है। तो सेंटर पर आप जाओगे तो सेम डे में पूरा प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन सेम डे में हो जाता है। अब A1 के लिए बुक्स, A1 के लिए बुक्स के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लिंक्स पे क्लिक करके बुक्स खरीद सकते हो, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, बुक आप मंगा सकते हो और पढ़ सकते हो। 1 या 2 बुक भी सफिशिएंट रहेगी, ज़्यादा बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है आपको। 1 बुक खरीदोगे उससे भी काम हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं आपको बहुत सारी लिस्ट चाहिए बुक्स की, नहीं, 1-2 बुक से भी काम चल जाएगा। अच्छे से पढ़ो, 1 बुक पढ़ो, प्रैक्टिस अच्छे से करो। सर्टिफिकेट का वैलिडिटी, कि सर्टिफिकेट A1 का कितने दिन तक वैलिड होता है। सर्टिफिकेट कौन कौन से वैलिड होते हैं? इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, वही वैलिड होते हैं। या तो गोइथे का एग्ज़ाम कर लो आप पास, या टेल्क का कर लो, या OSD कर लो। टेस्ट डाफ का एग्ज़ाम है, वो सीनियर लेवल पे होता है, B2 लेवल पे। तो अभी आपके पास चॉइस है गोइथे, टेल्क, OSD एग्ज़ाम। ये 3 इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है, इनमें से कोई भी आप एग्ज़ाम दे के सर्टिफिकेट ले सकते हो, ठीक है। किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट लेने से अच्छा है इन इंटरनेशनल एग्ज़ाम को देना। जैसे मैं प्राइवेट पढ़ाता हूँ, मैं सर्टिफिकेट नहीं देता, क्योंकि मुझे पता है मुझे कोई नहीं जानता, मेरी कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है कि मेरा सर्टिफिकेट से ही आपका एडमिशन हो जाएगा, या मेरा सर्टिफिकेट दिखाने से आपको कहीं जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। अभी इतने पॉपुलर नहीं है, फ्यूचर का पता नहीं, ठीक है। तो सर्टिफिकेट आपका इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज होना चाहिए। जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, गोइथे इंस्टीट्यूट वर्ल्ड वाइड फेमस है, टेल्क वर्ल्ड वाइड फेमस है, OSD वर्ल्ड वाइड। ये 3 अभी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, इन्हीं का ही एग्ज़ाम आपको देना चाहिए, ठीक है। और इसकी वैलिडिटी की जहाँ तक बात है, कोई वैलिडिटी नहीं होती, कोई इसकी एक्सपायरी नहीं होती। मैंने 10-15 साल पहले किया था, तो क्या मेरा सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया? नहीं। क्या होगा अगर मैं सपोज अभी कहीं अप्लाई करता हूँ तो मेरे से बोला जाएगा आपका सर्टिफिकेट 2 साल पुराना नहीं होना चाहिए, ये बोला जाता है। तो मैं दोबारा एग्ज़ाम देके पास कर दूंगा और लेटेस्ट सर्टिफिकेट सबमिट कर दूंगा। या फिर ऐसा किया जाता है कभी कभी कि ठीक है आपका सर्टिफिकेट है, आपका 10 साल पुराना सर्टिफिकेट है, ठीक है आप आइए, हमसे इंटरव्यू कीजिए, हमसे 1-to-1 जर्मन में बात कीजिए। अगर आप सही लगते हैं हमें राइट कैंडिडेट, तो हम आपको रख लेंगे जॉब के लिए, या हम आपको एडमिशन दे देंगे जहाँ भी मुझे एडमिशन के लिए अप्लाई करना होगा। तो ये क्राइटेरिया होता है। नेक्स्ट होता है एग्ज़ाम कहाँ होता है और फीस मैंने बता दिया आपको। फीस इसकी वेबसाइट पर आप देख सकते हो, गोइथे की वेबसाइट पे, टेल्क की वेबसाइट पे, OSD की वेबसाइट पे फ़ीस की पूरी डिटेल है, अपडेटेड लिस्ट आई हुई है। और एग्ज़ाम के अलग अलग सेंटर्स होते हैं। गोइथे एग्ज़ाम दिल्ली में, मुंबई में, पुणे में, ठीक है, बेंगलोर में, कैलकाटा में, और साउथ इंडिया में भी आप देख सकते हो, कोयम्बटूर में, ठीक है, केरल में, इनमें भी अलग अलग सेंटर्स हैं। तो आप सर्च करोगे एग्ज़ाम सेंटर्स भी इंडिया में बहुत सारे गोइथे के आप दे सकते हो। ऐसी टेल्क के भी बहुत सारे सेंटर्स हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन अगर आपका है तो नीचे कमेंट में कर सकते हो, उसको भी रिप्लाई करूँगा। आई विश यू ऑल गुड लक, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच। आउ बेटर सेम।